नमस्कार साथियों, यह है इंडिया में आपका स्वागत है। भास्करानंद जी की अगले भाग में कथा यहाँ से स्टार्ट होती है। अमेठी नरेश के यहाँ एक बार किसी राज्य के एक देसी नरेश आकर ठहरे। स्वामी जी का व्यवहार उन्हें ढोंग प्रतीत हुआ। दरअसल वे स्वामी जी के बारे में अन्य ढोंगी सन्यासियों जैसा विचार रखते थे। उन्होंने स्वामी जी की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए जाल फेंका। नगर से 3 बार वधुओं को बुलाया। उन्होंने कहा, इस मकान में एक सन्यासी रहते हैं। अगर तुम अपने हाव भाव और कर्तव्य से उन्हें अपने जाल में फांस सको तो तुम्हें 100 रुपए इनाम मिलूंगा। उन दिनों 100 रुपए की काफी कीमत थी। इतनी बड़ी रकम पाने के लालच में वे तुरंत राजी हो गई। शाम ढले, तीनों बार वधुएं मोहनी श्रृंगार किए। उन्होंने यह बताया गया उन्हें कि स्वामी जी कहाँ हैं। तीनों वेश्याएं हाथ में दीपक लेकर भूगर्भ स्थित बाबा के कमरे में आई तो देखा वे समाधि लगाए बैठे हैं, आंखें बंद हैं। कुछ पल उन्हें देखने पर इनके मन का कलश दूर हो गया और वे झटपट ऊपर चली आई। राजा केतकी फूलों के कुंज में छिपे सारा दृश्य देख रहे थे। इन्हें वापस आते देख वो तुरंत चौंक गए। उनके पास आए। नगर वधु ने कहा, महाराज साहब, हमसे यह काम नहीं होगा, हमें घर पहुंचा दीजिए। राजा के मायूस होने के बदले पुरस्कार की 10 गुना रकम बढ़ाते हुए बोले, मैं तुम लोगों को प्रत्येक को 1,000 रुपए दूंगा। जाओ, हुक्म का पालन करो। 1000 रुपए के लालच में पुनः तीनों भूगर्भ में आई। उन्होंने देखा स्वामी जी की समाधि भंग हो गई है। वे विस्मय में देख रहे हैं। तुरंत ही सिंह की तरह गरजते हुए बोले, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो तुरंत यहां से भाग जाओ। यह सुनते ही 2 भाग गई और 1000 रुपए की लालच में एक रुक गई। तभी न जाने कहां से काला नाग आकर उसके पैरों से लिपट कर फुफकारने लगा। वह प्राण प्राण से चिल्लाने लगी, महाराज मुझे बचाइए, क्षमा करें महाराज, मैं मर जाऊंगी, स्वामी जी मुझे बचाइए। इस प्रकार वह चिल्लाती रही। उसे उसी हालत में छोड़कर स्वामी जी ऊपर आकर अन्य कमरे में चले गए। इधर राजा ने सोचा कि तीसरी और आखिर कर क्या रही है। यह दृश्य देखने के लिए उसने भूगर्भ स्थित कमरे में प्रवेश द्वार से नीचे देखा तो उस दृश्य को देखते ही वो भी भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद से फिर किसी को भी स्वामी जी की परीक्षा लेने का साहस नहीं हुआ। भोर के समय नाग नगर वधु के पैरों से अलग होकर एक उड़ चला गया। कहा जाता है कि आगे चलकर उक्त नगर वधु शरीर बेचने का रोजगार छोड़कर भगवत पूजन में लग गई। आनंद बाग में रहते हुए स्वामी जी कठोर साधना करते रहे। संवत 1925 में उन्होंने कौपीन को भी तन से अलग कर दिया। अब वे पूर्ण रूप से दिगंबर रहने लगे। इन दिनों की स्थिति के बारे में श्री भूधर बाबू ने लिखा है, कड़ाके की सर्दी में भी स्वामी जी किसी प्रकार का वस्त्र नहीं ओढ़ते थे, यहां तक कि धूनी भी नहीं जलाते थे। बाएं हाथ पर सिर रखकर सोते थे। शरीर पर ओस के कण साफ साफ दिखाई देते थे। प्यास लगने पर किसी पात्र से पानी नहीं पीते थे, बल्कि अंजलि में पानी पीते थे। वेंकटेश्वर समाचार के अनुसार स्वामी जी का दर्शन करने के लिए नित्य हजारों लोग आते थे। कभी कभी भीड़ के कारण सदर गेट बंद करवा दिया जाता था। फिर भी दर्शनार्थियों की श्रद्धा और विनय से त्रस्त होकर स्वामी जी को दर्शन देना पड़ता था। स्वामी जी के शिष्यों की संख्या 1 लाख से अधिक थी। इनमें राजा महाराजा अगणित थे। उनकी योग विभूति से प्रभावित होकर तत्कालीन अनेक देसी नरेशों ने अपनी कोठियां दुर्गा कुंड के समीप बनवाई थी। अयोध्या, कश्मीर, रीवा, नागौर, भिनका, डुमरांव, बेतिया, सियारसोल, दरभंगा नरेश के भवन काशी में बने। बाबा के भक्त अनेक सरकारी कर्मचारी थे। भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी स्वामी जी की ख्याली फैली हुई थी। भारत के अनेक राजा महाराजा स्वामी जी की सेवा में विभिन्न प्रकार के व्यंजन फल भेजा करते थे। सिंगापुर से केसर, ईरान से बैर, चीन से केले, काबुल से सरदे, हैदराबाद से तरबूज आदि पोस्ट पार्सल से आते थे। स्वामी जी यह सब चीजें जिलाधीश, सिविल सर्जन, कोर्ट जज आदि को दान कर देते थे। काशी, दरभंगा, बढ़, नेपाल, नागौर, बेतिया, अयोध्या आदि नगरों के राजा भी ऐसे ही पदार्थ भेजते थे, जिन्हें स्वामी जी कुत्तों, बंदरों, बिल्लियों आदि, गायों आदि को खिला देते थे। प्रभुपाद विजय कृष्ण स्वामी काशी प्रवास काल में अक्सर स्वामी जी का दर्शन करने आते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक देसी नरेश एक थाली में मोहरे भरकर
उसे स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं। स्वामी जी चुप बैठे हैं। रूस के युवराज अपने छोटे भाई के साथ भास्करानंद जी स्वामी का दर्शन करने आए थे। योगियों के पास आते ही उनके तेज का प्रभाव पड़ता है। युवराज स्वामी जी से अत्यंत प्रभावित हुए। 4 वर्ष बाद अपने एक दूत के द्वारा अनेक रूसी फल भिजवाए थे। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार मार्क ट्वेन को भी भारत में सबसे अधिक भास्करानंद जी के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया था। स्वामी जी के बारे में उनके कई लेख प्रकाशित हुए हैं। भारत के तत्कालीन जनरल लंकहर्ट उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के साथ अमेठी कोठी में स्वामी जी का दर्शन करने गए। सन 1898 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री जे डिगेस आए थे। जब मार्क ट्वेन के लेख प्रकाशित हुए तब जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने श्री ग्रफ कर्णिक स्मार्क को अपना दूत बनाकर काशी भेजा ताकि स्वामी जी कुछ दिनों के लिए जर्मनी में जाकर उस देश को पवित्र करें। स्वामी जी ने दूत से कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि काशी छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। अमेरिका, फ्रांस तथा इंग्लैंड के पत्रों में उन दिनों स्वामी जी के बारे में अनेक लेख प्रकाशित हुए। भारत में हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी पत्र पत्रिकाओं में जीवन चरित्र प्रकाशित हुए। संवत 1930 में पंडित मिश्रीलाल मिश्र का मन उचट गया। लड़का सन्यासी बन गया। एकमात्र पौत्र की अकाल मृत्यु हो गई। एक दिन किसी को बिना कोई सूचना दिए वे काशी चले आए और यहां संन्यास लेकर रहने लगे। बाद में यही उनका निधन हो गया। उधर घर पर मिश्रीलाल जी की पत्नी अपने पुत्र पौत्र को खोने के बाद बद्रीनाथ दर्शन करने आई। वहां ऐसी बीमार हुई कि भगवान ने उन्हें भी अपने यहां बुला लिया। कलकत्ते से एक लखपति सेठ काशी आए। नगर में रहने की अपेक्षा वे छावनी क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहने लगे। यहां रहते हुए उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र के अधिकांश अंग्रेज नर नारी किसी भारतीय योगी की चर्चा करते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं। कौतूहलवश एक दिन वह भी स्वामी जी के पास आए। कुछ देर बाद स्वामी जी ने आदेश दिया कि अब तुम वापस चले जाओ। लखपति सेठ गया नहीं, बल्कि चुपचाप वहीं बैठा रहा। सुबह से दोपहर फिर शाम हो गई। स्वामी जी ने कहा, भूख प्यास को रोक कर यहाँ बैठने से क्या लाभ होगा, जाओ घर जाकर आराम करो। सेठ ने कहा, घर जाकर क्या करूंगा, मन में बड़ी अशांति है, यहीं भूखा प्यासा प्राण दे दूंगा अगर आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो। स्वामी जी ने बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी पत्नी गुजर गई है और अभी तक अशौच दूर नहीं हुआ है, पर यहां तुम नित्य क्लब जाते हो, विदेशी रमणियों के साथ रंगरेलियां मनाते हो। देखते ही देखते सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अनुभव किया कि यह सब बातें मेरे अलावा कोई नहीं जानता। स्वामी जी कैसे जान गए? जरूर त्रिकालदर्शी हैं। आत्मग्लानि और पश्चाताप ने उन्हें प्रायश्चित के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी के चरण आंसुओं से धोते रहे। दयालु स्वामी जी ने उनके अपराधों को क्षमा करते हुए बाद में उन्हें दीक्षा दी। इसी प्रकार की एक घटना का उल्लेख श्री क्षेत्र चंद्र बसु ने किया। उन्होंने लिखा है, पत्नी के निधन के बाद मेरा मन उचाट हो गया। शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वामी जी के निकट गया। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, क्यों बेकार परेशान हो रहे हो, अभी तुम्हें पुनः नए सिरे से गृहस्थी बसानी है। स्वामी जी की बातें सुनकर मैं चौंक उठा। मैंने अपनी पत्नी के निधन की चर्चा तक नहीं की थी, पर अंतर्यामी ने सब कुछ जान लिया। मैं गुरुदेव के समीप काफी देर तक बैठा था। सहसा मैंने देखा कि एक महिला की छाया मूर्ति जो गोद में बालक लिए हुई थी मेरे पास टहल रही है। तभी उस छाया मूर्ति की ओर देखते हुए स्वामी जी ने कहा, मेरी राय है कि अब तुम घर चले जाओ। मेरा भी यह भी आदेश है कि तुम पुनः एक विवाह करो। अगर ऐसा नहीं कर सके तो भविष्य में मेरे यहां मत आना। इस आदेश को सिरोधार्य करके मैं घर वापस आया। पुनर्विवाह हुआ। सुहाग रात को देखा कि यह वही मूर्ति थी जिसे काशी में गुरुदेव जी के पास देखा था। विवाह के तीसरे दिन मैं हैजे से पीड़ित हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। माँ ने व्याकुल होकर गुरुदेव के पास तार भेजा। आपके आदेश पर मैंने लड़के का विवाह कर दिया, वो मरणासन है, उसे बचाइए। तुरंत तार से जवाब आया, घबराओ मत, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। स्वामी जी का तार आने के बाद मेरी हालत में सुधार होने लगा। मुझे इस तरह मौत के मुंह से निकलते देख मेरे बहनोई राय रमानाथ घोष स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से विलगित हो उठे। वे स्वयं अपनी एक समस्या लेकर बाबा के पास गए। बात यह थी कि उनका एकमात्र पुत्र था। वे उसका विवाह करने में हिचक रहे थे। जन्म पत्रिका के अनुसार 16वें वर्ष में मार्केस का युग था। स्वामी जी से राय मांगने पर उन्होंने कहा कि आप लड़के का विवाह कर दीजिए। स्वामी जी से आश्वासन पाकर रमानाथ सपत्नीक वापस चले आए।
उनके जाने के बाद एक ज्योतिषी जो कि स्वामी जी के पास बैठा था बोले, महाराज इस बालक पर संकट आने वाला है और आपने उसे विवाह की आज्ञा दे दी। स्वामी जी ने कहा, जिस लड़की के साथ इस लड़के का विवाह होने वाला है उसके भाग्य में वैधव्य लिखा है, उसे कौन मिटा सकता है। उसके कर्म इस लड़के के कर्म से संयुक्त हैं, उसे विधवा होना ही है। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तब तक उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आगे चलकर स्वामी जी हैजे से पीड़ित हुए। उधर लड़का घोड़े से गिर पड़ा। कुछ दिनों तक स्वामी जी अचेतावस्था में थे। बाद में अपना कलेवर छोड़ दिया। ठीक उसी समय वह बालक भी चल बसा। महाराजा के शिष्यों में अयोध्या के नरेश श्री प्रताप नारायण सिंह थे। एक बार काशी आकर स्वामी जी की सेवा में काफी दिनों तक रह गए। अचानक एक दिन राज्य से तार आया। तार पाते ही राजा साहब यात्रा की तैयारी करने लगे। बाद में स्वामी जी के पास आकर अनुमति मांगी। स्वामी जी ने कहा, यात्रा स्थगित कर दो, वे तुम काशी के बाहर नहीं जा सकते। यह आज्ञा सुनकर राजा साहब सहम गए। राजा साहब के राज्य में एक घटना हो गई जिसके लिए उन्हें जाना आवश्यक था। इधर स्वामी जी जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। अजीब कसमकस थी। उन्होंने निवेदन किया, कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने कहा, अगर इतना आवश्यक है तो जिस गाड़ी से जाने का निश्चय किया है उससे मत जाओ, उसके बाद जो गाड़ी आने वाली है उससे जाओ। इस आज्ञा को सिरोधार करके राजा साहब यथासमय स्टेशन आए तो पता चला कि इसके पहले वाली गाड़ी जौनपुर के समीप मालगाड़ी से टकरा गई है। रास्ता साफ होने में समय लगेगा। गुरुदेव के भविष्यवाणी पर उनका तन मन पुलकित हो उठा। एक बार स्वामी जी ने संवत 1952 में कानपुर के भक्त गया प्रसाद के विशेष आग्रह पर उनके यहाँ जाने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि ये यात्रा चुपचाप हो। मन में एक शंका थी कि अयोध्या नरेश को अगर पता चल गया तो वे जरूर रोक लेंगे। स्वामी जी की शंका सही साबित हुई। अयोध्या स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही कई हजार लोग स्वामी जी की जय जयकार करने लगे। महाराजा ने नत जानू होकर चरण धूलि ली। भक्त के आग्रह पर स्वामी जी को उनके महल तक जाना पड़ा। अयोध्या के इतिहास में वह महान दिवस था। ऐसा दृश्य 20वीं शताब्दी में कभी किसी को देखने के लिए नहीं मिला। स्टेशन के बाहर खड़े रथ में 13 घोड़े लगे हुए थे और उस पर स्वामी जी को बैठाकर स्वयं राजा प्रताप नारायण सिंह बहादुर कोचवान के रूप में रथ को आगे बढ़ाने लगे। सड़क के दोनों ओर अपूर्व सजावट थी। लाखों लोग पलक पावड़े बिछाए फूलों की बरसात कर रहे थे। महल में लाकर राजा साहब उनके चरणों को सजीव के जल से धोया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी ने जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास के चरणों में सब कुछ समर्पित किया था, ठीक उसी प्रकार प्रताप नारायण सिंह ने कोषागार, अस्त्र, सेना, पूरे परिवार को गुरुदेव को समर्पित कर दिया। अयोध्या से स्वामी जी कई जगह होते हुए मैथालालपुर अपने गांव आए। यहाँ कई लाख लोगों की भीड़ एकत्रित थी। स्वामी जी के लिए पहले से मंच तैयार था। स्वामी जी जिस रास्ते से पैदल आ रहे थे उस पर हजारों लोग लौटने लगे क्योंकि उन्हें चरण रज लेना था। पर इस माहौल में सभी के लिए सुलभ नहीं था। कम से कम इस पवित्र भूमि पर पड़े पावन चरण रज की गंध शरीर स्पर्श कर ले। मंच पर बैठते ही स्वामी जी ने इधर उधर देखने के बाद पूछा कि यहाँ लक्ष्मण मल्लाह कहीं हो तो बुलाओ। आदेश पाते ही पुलिस और कार्यकर्ता तत्पर हो गए। 2 घंटे के बाद वह मिला। स्वामी जी के पास जाते ही उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठाया। आज उसके भाग्य पर लोग धन्य धन्य कह उठे। कुछ ने कहा, स्वामी जी गरीबों के देवता हैं। स्वामी जी के यहाँ काफी बड़े बड़े लोग आते थे, इसलिए उनके बारे में यह प्रचारित हो गया कि वे बड़े आदमियों से संपर्क रखते हैं, जबकि उपर्युक्त उदाहरण से यह धारणा गलत प्रमाणित हुई। उनकी दृष्टि में राजा और रंक समान थे। काशी में सहाय नामक एक तेली रहता था। उसका नित्य नियम था कि सवेरे स्नान करने के बाद वो सबसे पहले स्वामी जी का दर्शन करता था। इसके बाद अपने काम पर जाता था। उसे देखते ही स्वामी जी कह उठते थे, आओ मेरे बाप। केवल यही नहीं, काशी के कुछ खोमचे वाले, दुकानदार, नौकरी पेशे वाले साधारण लोग स्वामी जी का दर्शन करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाते थे। नगर के संगीतज्ञ सबसे पहले स्वामी जी को अपना संगीत सुनाने के बाद समारोह में जाते थे। इस प्रकार से स्वामी जी सभी के लिए गृह देवता थे। नेपाल के राणा मीना बहादुर नेपाल की ओर से कलकत्ता में काउंसिलर थे। आप बाबा के शिष्य थे। बाबा के उपदेशों का आप पर इतना प्रभाव पड़ा कि आप पत्नी, पुत्र, परिवार, संपत्ति आदि छोड़कर हिमालय में जाकर साधना करने लगे।
आप अपनी साधना में इतने उन्नत हो गए कि जब इच्छा होती तभी अपने गुरुदेव का दर्शन कर लेते थे। स्वामी जी सूक्ष्म रूप से वहां पहुंच जाते थे। एक बार यही मीना बहादुर बाबा के पास बैठे थे। ठीक इसी समय कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सर रमेश चंद्र मित्र बाबा के पास आए और बातचीत के सिलसिले में उन्होंने बाबा से पूछा, महाराज, कल आपने बताया था कि जगत कुछ नहीं है, यह तो बंध्या पुत्र की तरह अलीक है। ऐसी स्थिति में जब हम कुछ स्पर्श करते हैं तब हमें उसकी अनुभूति क्यों होती है? इस प्रश्न को पूछने के बाद उन्होंने स्वामी जी के चरण को स्पर्श किया और उसे अपने माथे पर लगाने को थे कि सहसा स्वामी जी अपने आसन से अदृश्य हो गए। दोनों व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा शून्य से नीचे आकर पुनः अपने आसन पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने कहा, देखो रमेश, मेरा यह शरीर शून्य में वृक्ष की तरह अगर अलीक नहीं होगा तो अभी मैं था और अभी नहीं, ऐसा क्यों होता है? इतना कहकर स्वामी जी पुनः अदृश्य हो गए। इस बार भी दोनों व्यक्ति दंग रह गए। इस तरह की अलौकिक चमत्कार उन दोनों व्यक्तियों को दिखाते हुए उनकी शंकाओं का समाधान स्वामी जी ने किया। इस बार जब स्वामी जी मैथालालपुर गांव गए तो अपने साथ लक्ष्मण मल्लाह को सपत्नी के लिए आए थे। दोनों स्वामी जी की सेवा करते रहे। ठीक इन्हीं दिनों बंबई में प्लेग फैला। इसके साथ ही अकाल पड़ा। अन्ना भाव के कारण काफी लोग मरने लगे। एक दिन स्वामी जी के मुंह से निकल गया, कल के पापों का घड़ा पूरा हो रहा है, अब इस दुनिया में न रहना ही उत्तम है। उस समय बनारस के एक्टर उनके सामने बैठे थे। उनकी ओर देखते हुए स्वामी जी ने कहा कि मेरे बाद मेरे शव को 4 टुकड़ों में काटकर 4 दिशाओं में फेंक देना ताकि पक्षियों को आहार मिल जाए। डिप्टी कलेक्टर पंडित महाराज ने कहा, भगवान, आप अपना यह आदेश वापस ले लें, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। 11 जुलाई 1899 ईस्वी के दिन स्वामी जी हैजे से पीड़ित हुए। धीरे धीरे हालत खराब होती गई। शनिवार तक वे अपने आसन पर बैठे थे। 15 जुलाई रविवार को वो अपने परधाम चले गए। दुर्गा कुंड पर उनका स्मृति मंदिर तथा नगर के बाहर भास्करा तालाब उनकी स्मृति संजोए हुए है। इसी के साथ स्वामी भास्करानंद जी की ये कथा संपूर्ण होती है। धन्यवाद।